नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। आपके साथ में प्रज्ञा तिवारी। वीआईपी विशेष में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से तिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक ही परिवार के 8 लोगों की हत्या कर दी गई है। कुल्हाड़ी से काटकर लोगों की हत्या कर दी गई है। सीएम मोहन यादव ने जांच के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक्स पर पोस्ट कर भी इस मामले में न्याय की जांच मांग की है। आपको बता दें कि सीएम मोहन यादव ने जांच के निर्देश दे दिए हैं। छिंदवाड़ा में तिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक ही परिवार के 8 लोगों की हत्या कर दी गई है। छिंदवाड़ा में सभी को कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि आरोपी ने सबसे पहले अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से काटा, फिर मां, बहन, भाई, भाभी और 2 भतीजे भतीजों को मार डाला। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा के एक ही परिवार के 8 लोगों की हत्या कर दी गई। वहीं इस मामले को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने गरीबी और बेरोजगारी को इसकी वजह बताया है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि गरीबी बेरोजगारी ने परिवार को तनाव में धकेला है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने घटना की उच्च स्तरीय जांच कराकर सच्चाई सामने लाने की मांग की है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, मध्य प्रदेश सरकार से घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा में तिल दहला देने वाला मामला सामने आया। एक ही परिवार के 8 लोगों की हत्या कर दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जांच के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा में तिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक ही परिवार के 8 लोगों की हत्या कर दी गई है। कुल्हाड़ी से काटकर लोगों की हत्या की गई है। सीएम मोहन यादव ने जांच के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से एक तिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक लड़के ने अपने घर के 8 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। बता दें कि आरोपी ने माता पिता समेत सभी 8 सदस्यों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी है, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पोस्ट कर पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। वहीं हत्या का कारण फिलहाल अज्ञात बताया गया है। जी, वहीं भोपाल से हमारे साथ संवाददाता अजय आहूजा जी, नवीन यादव जी जुड़ चुके हैं और उत्तरकाशी से संवाददाता जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा में तिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। अजय जी, छिंदवाड़ा में जो मामला सामने आया है, ये क्या कुछ पूरा मामला है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये रात में 2 बजे से 3 बजे के दरमियान का मामला है। जी। एक परिवार में 9 लोगों का सदस्यों की है एक परिवार था, जिसमें एक जो खुद व्यक्ति है, अभी 21 तारीख को ही उसकी शादी हुई थी। जी। रात को 2 बजे उसने कुल्हाड़ी लेकर 2 साल की एक मासूम बच्ची, एक 4 साल के मासूम बच्चे, एक 12 साल की एक बच्ची, साथ ही साथ जी। माँ बाप अपने खुद के और एक अपनी पत्नी के साथ में अपने भाई और भाभी की निर्मम हत्या कर दी, जिसमें गला भेद कर बिल्कुल एक जघन्य अपराध किया और बाद में उसने अपराध करने के बाद खुद आत्महत्या कर दी। जी, ये हत्या की वजह क्या कुछ सामने आई है? अभी कोई हत्या की वजह सामने नहीं आई है, क्योंकि पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल चुकी है। अगर हम बात करते हैं पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन जैसे ही पुलिस प्रशासन को सुबह 8 बजे इस बात की जानकारी लगती है, तो खुद मनीष खत्री वहां के पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचते हैं और मौके पर पहुंचने के बाद अभी उन्होंने जांच पड़ताल शुरू की है। वहीं कमलनाथ ने भी लेकर एक ट्वीट किया है और इसमें राजनीति कहीं ना कहीं गर्मा रही। जी, कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा है कि बेरोजगारी से तंग आकर ये कदम उठाया गया है। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? अब बिल्कुल लाजिम बात है कि बेरोजगारी इस समय मध्य प्रदेश में काफी चरम स्थिति पर है। घर घर में कई हालात बेहाल हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि यह आज बात छिंदवाड़ा की करते हैं, और भी कई ऐसे जिले जहां पर इस प्रकार की घटनाएं हुई है, परंतु इस प्रकार की निर्मम हत्या करने के बाद मासूम बच्चों की गर्दनें काट के निर्मम हत्या करना पहला ऐसा मामला है जिसको लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस पर अपनी कड़ी निंदा करते हुए आगे बात की है। जी, वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से इस मामले में जांच के निर्देश दिए गए हैं, तो क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं इस मामले को लेकर?
बिल्कुल, ये बात क्लियर है कि आज जैसे ही उप मुख्यमंत्री अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को जैसे ही इस बात की जानकारी लगती है, तो उन्होंने इस घटना पर निंदा जाहिर की और दुख जाहिर करते हुए वहां पर जो मंत्री मौजूद है श्रीमती जी। संपतिया उइके को भेजा गया है और जांच को लेकर पुलिस को और प्रशासन को और मध्य प्रदेश शासन को कड़ी हिदायत दी है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई कोलाहट न बरती जाए। यदि इसमें कोई गंभीर मामला सामने आता है तो सख्त जी। से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी। वहीं उत्तराखंड की ओर रुख कर लेते हैं। देहरादून में लगातार अतिक्रमण का जोर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि देहरादून से हमारे साथ नवीन यादव जुड़ चुके हैं। नवीन यादव जी, लगातार अतिक्रमण पर एक्शन लिया जा रहा है, इस पर सियासत तेज हो गई है देहरादून में। इसको लेकर इस मामले पर सियासत होना कितना लाजमी है, नवीन जी? देखिए, अतिक्रमण को लेके पहले भी 2016 में एक कोर्ट उच्च न्यायालय का एक आदेश पारित हुआ था कि अब इस पे ऐसी जगह जहां पे सरकारी नाले हों, सरकारी भूमि हो, उस पे अतिक्रमण नहीं किए जाएंगे। लेकिन लगातार देखा जा रहा है कि चाहे वो सरकारी जमीन हो, नाले हों या किसी तरीके से सरकारी संपत्ति हो, उस पे अवैध अतिक्रमण कराए जा रहे हैं। अब कराए इसलिए जा रहे हैं कि जो नेता हैं वो अपने वोट बैंक के लिए इनको वहां पे बसाते हैं, वहां पे बिजली पानी की व्यवस्था करवाते हैं और उसके बाद जब बरसातें आती हैं तो जो पानी होता है वो इनके घरों में भर जाता है, जिसके कारण से घर बह जाते हैं, कई हादसे हो जाते हैं, जिसका मुआवजा करोड़ों रुपए में सरकार को देना पड़ता है। जिसको लेकर सरकार ने एनजीटी को एक रिपोर्ट बनाने को कहा कि ऐसे घर को आप चिन्हित कीजिए कि जिनसे आपदा में उनको नुकसान हो सकता है। तो ऐसे ही उत्तराखंड में 500 कुछ घरों को चिन्हित किया गया। जी। लेकिन हम आपको इसमें बता दें कि ये जो पूरा मामला सियासी रूप में है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों के समय में जो स्थानीय नेता विधायक पार्षद होते हैं वो इस तरीके की भूमि पे अपने वोट बैंक के लिए लोगों का वहां पे बसान करते हैं और उनको सुख सुविधाएं देते हैं, सब कुछ दिया जाता है। जी। अतिक्रमण की कार्रवाई तो की जा रही, लोग बेघर हो रहे हैं। ऐसे में सरकार की ओर से, नगर निगम की ओर से उन लोगों के पुनर्वास के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, अभी तक उनके पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा ऐसी कोई कमेटी गठित नहीं की गई है, ना ही कोई ऐसे निर्देश दिए गए हैं कि उनके लिए क्या किया जाए। तो अभी तो फिलहाल यह है कि जिनके घर टूटे हैं वो या तो अपने लोगों के घर पे या लोगों के यहाँ या अन्य स्थानों पर रह रहे हैं। जी। जी। वहीं रुक कर लेते हैं उत्तरकाशी की ओर। उत्तरकाशी में आपको बता दें कि लगातार चार धाम यात्रा चल रही है। ऐसे में श्रद्धालुओं की ओर से भारी संख्या में लोग श्रद्धालु पहुंच रहे हैं चार धाम यात्रा के लिए। वहीं महावीर राणा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महावीर जी, उत्तरकाशी में क्या कुछ स्थिति देखी जा रही है? हाँ बिल्कुल, मैं बता दूंगा। जो उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी में दोनों धाम पड़ते हैं, गंगोत्री यमुनोत्री, और इस समय जो यात्रा सीजन है वो बहुत ही पीक पर है और यहाँ पे लगातार श्रद्धालुओं का आना जाना भी लगातार जारी है। आप मैं बता दूं कि आज 20वां दिन है यात्रा का, जो 19 दिन में कम से कम 5 लाख से ऊपर यात्री गंगोत्री यमुनोत्री में मां गंगा और यमुना दर्शन करके जो है अपने घर को वापस लौट चुके हैं और अभी भी लगातार यहाँ पे यात्रियों का आना जाना जारी है। और मैं बता दूं इस समय जो रिकॉर्ड तोड़, जो पिछले वर्ष का हम 2023 की बात करेंगे तो 23 से इस समय 2024 में जो है रिकॉर्ड टूटे हैं। जो पिछली बार का जो रिकॉर्ड है वो इस बार जो है आगे बढ़ चुका है और यहाँ पे जो है लाखों की संख्या, अगर मैं बात करूंगा पिछले साल इसी टाइम पे अगर जो कुछ यात्री आए थे तो 4 लाख के आसपास थे, मगर इस बार जो है 5 लाख से ऊपर यात्री अब तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पे ट्रैकिंग भी लगातार जारी है। अगर मैं बता दूंगा गंगोत्री से आगे गौमुख, तपोवन, नंदनवन, बासुकी ताल और ससुरताल, कई ऐसे भी पर्यटन स्थल है जहाँ पे जो है यहाँ पे पर्यटन लगातार जो है आ रहा है और इन पेकों पे जाके घूमने जा रहा है और वहां से यात्रा करके वापस आ रहा है। अभी भी लगातार जो यहाँ पे यात्री लगातार जारी है। पिछली बार थोड़ा सा जो शुरुआती में थोड़ा दिक्कत आई थी, जो यहाँ पे ट्रैफिक का मामला बढ़ा था, ट्रैफिक ज्यादा हो गया था, उसके कारण जो है उन्होंने 1 वे गेट बना दिया था। इसके कारण जो है थोड़ा यात्रियों को परेशानी होती है, मगर अब कुछ दिनों से अब बिल्कुल लगातार बहुत ही सही प्लान से जो है यहाँ पे यात्री आ रहे हैं और जो यात्री आ रहे हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करके आ रहे हैं। बिना रजिस्ट्रेशन वाले को यहाँ पे परमिशन नहीं दी जा रही है और ना आने दिया जा रहा है। उसके लिए लगातार जो है चेकिंग की जा रही है और जो स्थानीय पुलिस है वो लगातार चेकिंग कर रही है और
जो इस तरह के लोग हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के आ रहे हैं उनको आगे जाने नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ वही लोग जा रहे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन है। तो उसके कारण जो यात्री बहुत ही बढ़िया चल रहा है। अभी तक हमने देखा यहाँ पे जो है जो रिकॉर्ड तोड़ यात्री आए और आगे भी अभी जो है यात्री आने की पूरी संभावना है। भले ही प्रशासन ने 31 तारीख तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बंद कर रखा है, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद कर रखा है, मगर जो अभी 30 लाख से ऊपर जो रजिस्ट्रेशन हुए 4 धाम के लिए वो लगातार अभी जो 30 लाख से ऊपर रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। और अभी भी आगे जैसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का दौर जारी होगा तो आने वाले वक्त में निश्चित तौर पे और यात्री आने की संभावना है। उसी तरह प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जो यहाँ के जिलाधिकारी हैं, जो डीएम यहाँ पे उत्तरकाशी में है, वो दोनों धामों की रेकी कर रहे हैं। प्रत्येक दूसरे जो है वो धामों पे जा रहे हैं, वहाँ का फैट भी मांग रहे हैं। वहाँ के जो वहाँ पे व्यापारी हैं उनसे मिल रहे हैं, यात्रियों से मिल रहे हैं, पुलिस प्रशासन से मिल रहे हैं, अधिकारियों से मिल रहे हैं कि किसी तरह की कोई समस्या न हो। जिस तरह स्वास्थ्य विभाग की टीम हमने देखा है यमुनोत्री धाम के मुख्य पड़ाव श्याना चट्टी में वहाँ पे जो है वो मौजूद है और वहाँ पे जो है जो भी यात्री आ रहा है उसकी पूरी तरह से मेडिकल चेकअप हो रहा है। उस मेडिकल के चेकअप के बाद उसे जो है यमुनोत्री धाम में जाने दिया जा रहा है। तो इस तरह से हमें बता दूं कि पूरी तरह से प्रशासन मुस्तैद है। जिस तरह से पिछली बार जो है प्रशासन के ऊपर काफी दबाव आया था, ट्रैफिक के ऊपर काफी दबाव आया था, मगर अब काफी कंट्रोल हो चुका है। वो इस समय यात्रा बहुत बेहतरीन चल रही है और जो यात्री यहाँ पे आ रहे हैं वो काफी खुश है क्योंकि यहाँ का मौसम इस समय बहुत बढ़िया है। जिस तरह हम देख रहे हैं गर्मी का मौसम भी चल रहा है, लगातार गर्मी बढ़ रही है, मगर जो धामों के एरिया है हमारे गंगोत्री और यमुनोत्री वाले धाम है उन जगह अभी गर्म नहीं है, काफी ठंडा है। लोग वहाँ पे अभी भी स्वेटर और जैकेट में घूम रहे हैं। जी, लगातार आपने से गर्मी का जिक्र किया, ऐसे में चार धाम यात्रा में लोग पहुंच रहे हैं, भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। वहीं कुछ हादसों की भी खबर सामने आई है, कई मौतें हुई हैं चार धाम यात्रा के दौरान। ऐसे में प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही और क्या कुछ सरकार की ओर से मुहिम चलाई जा रही है? बिल्कुल निश्चित तौर पे, क्योंकि यहाँ का जो मौसम है, यहाँ का जो लोकेशन है, अगर मैं बात करूंगा जो पहाड़ी एरिया है ये काफी हाइट पे होते हैं। जिस तरह हमारा यमुनोत्री और केदारनाथ है, यहाँ पे ट्रैकिंग करना पड़ता है और काफी लंबा सफर होता है। जैसे हम यमुनोत्री की बात करेंगे तो यहाँ पे 7 किलोमीटर ट्रैकिंग जाना पड़ता है, तो वहाँ पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण इस तरह की घटनाएं होती है। अक्सर हमने देखा है कि जो लोग वैसे तो मेडिकल चेकअप हो रहा है, जो 60 साल 50 साल से ऊपर है उन सबका मेडिकल चेकअप और मेडिकल चेकअप होने के बाद उसे जाने दिया जा रहा है। उनमें अगर कोई अनफिट निकलता है, जिस तरह कोई हार्ट का मरीज है, श्वास का मरीज है, इस तरह से किसी को समस्या है या दमी है तो उसे जाने नहीं दिया जा रहा है। तो उसके लिए प्रशासन पूरी तरह से रोक लगा रखे, मगर कुछ लोग नहीं मान रहे हैं, वो जबरदस्ती जाने को तैयार है कि वो कह रहे हैं कि हमें तो जाना है, हम इतनी दूर आए हैं तो हमें ईश्वर के दर्शन करने हैं, मां यमुना के दर्शन करने हैं। तो उनके लिए प्रशासन उनको जाने दे रहा है, भले उनसे लिखित मांग रहा है कि अगर कोई समस्या होगी आपको तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, मगर उसके बाद भी प्रशासन जब उनको जाने दे रहा है तो उनके पीछे डॉक्टरों की टीम लगा रहा है, पुलिस प्रशासन को लगा रहा है कि आप इन व्यक्तियों को देखिए क्योंकि इनके जो है स्थिति सही नहीं है, फिर भी जबरदस्ती जा रहे हैं। तो कुछ लोगों के साथ इस तरह की घटना हुई है कि उनको हार्ट अटैक के कारण जो मौतें हुई। कुछ लोगों के साथ वो कंडे से गिर गए थे या घोड़े से गिर गए थे या ऊपर से पत्थर आ गया था, पत्थर लगने के कारण इस तरह से घटना हुई। उसी तरह केदारनाथ में हमने देखा जो अभी तक जो आंकड़े बता रहे हैं, आंकड़े काफी बढ़ चुके हैं। अगर मैं उत्तरकाशी की बात करूंगा, उत्तरकाशी में यमुनोत्री में 10 से ऊपर जो है कैजुअलिटी हो चुकी है। उसी तरह केदारनाथ में भी 30 से 40 के आसपास समथिंग जो है इस समय जो बताया जा रहा है इतनी कैजुअलिटियां हो चुकी है, क्योंकि केदारनाथ भी एक हाइट एरिया है, वहां पे ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है। कई बार ऐसी समस्या होती है कि जब वहां पे आप ट्रैकिंग कर रहा होता है तो उसे हार्ट अटैक आ जाता है, तो उसे भले ही प्रशासन की टीम मौजूद होती है, वहां पे स्वास्थ्य होता है, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संभल नहीं पाते हैं और उनको हार्ट अटैक आता है। इसीलिए प्रशासन जो है मुस्तैद है, लगातार जो हाई स्टैंडर्ड डॉक्टर यहाँ पे बता दूं, जो स्पेशल डॉक्टर है उनकी ड्यूटी लगा रखी कि आप यहाँ पे देखिए जो भी व्यक्ति आ रहा है उसका चेकअप करिए, चेकअप करने के बाद दिया जा रहा है। उससे पहले बता दूं जब रजिस्ट्रेशन हो रहा है, रजिस्ट्रेशन में जो पोर्टल में रजिस्ट्रेशन हो रहा है उस समय हमारी मेडिकल रिपोर्ट को डाल दिया जा रहा है, तभी जाके उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, मगर कुछ लोग नहीं मान रहे हैं, जिसके कारण इस तरह का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब प्रशासन भी क्या करेगा जो नहीं मान रहा है, भले प्रशासन उनके पीछे अपनी लगा रहा है। जी महावीर सिंह जी, वही हमारे साथ आगर मालवा से अर्श मोहम्मद कुरैशी जी जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि आगर मालवा में चले नोट बरामद किए गए हैं। अर्श अहमद जी, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जिला आगर में नगर पालिका के द्वारा सफाई का काम किया जा रहा था तालाब के किनारे। जी। इसके दौरान सफाई के काम करने के दौरान बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे, उनको थैली में बंधे कुछ यहाँ पर जले और गले हुए नोट मिले, जिसकी सूचना उन्होंने यहाँ पर काम कर रहे सफाई कर्मियों को दी और सफाई कर्मियों ने इसके बाद जो नगर पालिका को सूचना दी, जिसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष, स्वच्छ निरीक्षण अधिकारी व पार्षद यहाँ पर पहुंचे, जिसके बाद कोतवाली पुलिस में इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, वह जले हुए और गले नोटों को यहाँ पर बरामद किया और जिसके बाद अब पुलिस के कब्जे में नोट है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है
जी, ऐसे में लोकसभा चुनाव का दौर जारी है और भारी संख्या में जले हुए नोट बरामद किए गए हैं। क्या प्रशासन की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? प्रशासन को इस बात की मालूमात ही नहीं है कि इतने भारी संख्या में जले हुए नोट क्या कर रहे थे? जी, अब तक तो प्रशासन के द्वारा इसकी कोई पुख्ता कोई अभी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन यहाँ पर प्रशासन जो है पूरे अपनी कार्रवाई करने में और इसकी तफ्तीश करने में जुटा हुआ है कि ये नोट के पीछे का क्या कारण है, क्या कारण रहेंगे कि किसी के द्वारा यहाँ पर नोट को जलाकर यहाँ पर फेंका गया, जिसके कारण वो काफी टाइम से यहाँ रहे और गल गए और आपको पता न लगाना यहाँ पर काफी मुश्किल है कि वो कितने समय पुराने होंगे। जी, वहीं भोपाल से हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं अजय आहूजा जी। अजय आहूजा जी, भोपाल में चलते ही मोहन भागवत आएंगे। वो ट्रेनिंग कैंप में 400 शिक्षार्थियों को शिक्षण देंगे, ट्रेनिंग दी जाएगी। इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां भोपाल में की जा रही हैं? बिल्कुल, आज शाम 4 बजे के आसपास उनके आने का दौरा बना हुआ है। पुलिस प्रशासन पूरी अलर्ट है। एयरपोर्ट से जैसे ही वो वहां से निकलेंगे, जिसको लेकर काफी तैयारियां की जा चुकी है। दूसरी बात यह है कि 400 विद्यार्थियों का आज वो वहां पर प्रशिक्षण लेंगे और उनको समझाइश देगी कि हमें किस स्तर पर आगे काम करना है। सीधे बात ये देखी जा रही है कि 19 मई से लेकर 13 जून तक ये प्रशिक्षण चलेगा। जी, वही नवीन यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन यादव से भी बात कर लेते हैं। नवीन यादव जी, उत्तराखंड में इसमें भीषण गर्मी देखी जा रही है। जैसे कि लोग मैदानी इलाकों में गर्मी से बचने के लिए पहाड़ों की ओर रुख करते हैं, वहां पर क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है देहरादून में? देखिए, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री से भी ऊपर का टेम्परेचर पहुंच चुका है जी। और जहाँ पे आप देख रहे हैं उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा भी शुरू है। वाहनों के लगातार आने से भी गर्मी का जो प्रकोप है वो बढ़ा है। वहीं साथ ही देखें, डेवलपमेंट के नाम पे उत्तराखंड में बहुत ज्यादा पेड़ों का कटान किया गया है, जिसका एक प्रभाव इस भीषण गर्मी से लगाया जा सकता है। और समय समय पर और देखा गया है कि अभी जो प्रोजेक्ट लग रहे हैं वो ऐसी जगहों पे लगाए जा रहे हैं जहाँ पे हरियाली जगह है। जैसे आपको कुछ मामला था, खलंगा में एक प्रोजेक्ट लगाया जा रहा था जल स्रोत को बनाने के लिए, तो उसमें 2000 पेड़ काटे जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं सरकार द्वारा जो पेड़ काटे जा रहे हैं और उनके द्वारा उन पेड़ों को कहीं पर विस्थापित किया जा रहा है, उनकी देख रेख में कमी को देखते हुए। और देखिए, गर्मी तो बढ़ रही है, जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, जनसंख्या भी बढ़ रही है, उससे गर्मी का प्रकोप तो बढ़ रहा है। लेकिन सरकार द्वारा पेड़ों को लेकर, वन विभाग की भूमि को लेकर, वन विभागों की जैसे अतिक्रमण की बात हुई, कई वन विभागों की भूमि में पेड़ काट के वहां पे अतिक्रमण कर दिए गए, लोगों को बसा दिया गया। तो कई कारण है कि जो उत्तराखंड में जो इस वक्त जो गर्मी है वो बढ़ रही है। और एक ये बहुत ही बड़ा गंभीर मामला है, क्योंकि इसमें हाई स्ट्रोक जैसे बीमारियां, बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो पनप रही हैं। इसमें ज्यादातर युवाओं को अपनी चपेट में भी लिया है। तो ये गंभीर विषय है जिसपे सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। वही महावीर जी, लगातार उत्तराखंड में आगजनी की घटनाएं भी सामने आ रही। हाल ही में कैचे धाम के जंगल में भी आग लगने की घटना सामने आई थी। ऐसे में प्रशासन की ओर से आगजनी घटनाओं को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है? बिल्कुल प्रज्ञा, मैं बता दूं, जिस तरह लगातार जो है ये गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, आसमान से जो है आग बरस रही है, उसके कारण जो है यहाँ पे जो है पूरा जंगल सूख गया है। उस सूखने के कारण जो है अचानक से कई जगहों पे आगजनी के मामले भी सामने आ रहे हैं। अगर मैं बता दूं, इस समय हमारे चिन्हैली सोड का क्षेत्र है पूरी तरह से आग की चपेट में आ रखा है और कई जगह हमने देखा है कि वो जो है वन विभाग के जो अपनी चौकियां उन तक भी आग पहुंच चुके हैं। भले ही वन विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है, लगातार ड्यूटी कर रहा है और लगातार आग बुझाने के प्रयास कर रहा है, मगर आग का जो तांडव है बहुत ही ज्यादा तेज होता है। इस समय गर्मी का माहौल इतना तेज है कि हमने देखा कई बार जो है यहाँ पे जो है जो जंगलों में जो बकरी वाले हैं उन पे भी काफी नुकसान हुआ। अभी जानकारी मिलने के अनुसार, अभी जानकारी मिली, आपदा प्रबंधन से जानकारी मिली है कि कम से कम जो यहाँ पे कुछ बकरियों को नुकसान हुआ, उसमें से एक आदमी भी झुलस गया था जो कि 25% जल गया है। तो जंगलों में लगातार आग लगने के कारण जो है काफी स्थानीय लोगों को काफी नुकसान हो रहा है और लगातार जो है आगजनी चल रही है। उसके कारण मैं बता दूं, जो आग लग रही है, आग लगने के कारण जो है पहाड़ों से पत्थर गिरने का सिलसिला भी जारी है, जिसके कारण जो आने वाले पर्यटन को काफी असुविधा हो रही है। क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग पे हमने देखा जो जंगलों में आग लगी, उसके कारण जो है ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, जिसके कारण जो यात्रियों को काफी रुकना पड़ रहा है और ट्रैफिक को रोकना पड़ रहा है, क्योंकि ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं। तो प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और लगातार जो है वन विभाग भी लगा हुआ है कि आग को किस तरह से काबू किया जाए। मगर जो गर्मी का जो दौर चल रहा है इस समय, जो गर्मियां है, गर्मी और पहाड़ों में सबसे ज्यादा आगजनी होती है। भले पिछले राउंड में हमने देखा कि पूरी जंगल जल चुके थे, मगर कुछ जंगल जो
बचे हुए वो दोबारा से आग लगे, क्योंकि हमने देखा है यहाँ पे जो पाइन का हमारा पेड़ होता है उसकी जो पत्तियां हैं वो बहुत ज्वलनशील होती है और उसमें अगर थोड़ा सा भी आग लगती है तो बहुत ज्यादा उसकी आग की लपटें बहुत तेज चलती है। उसी तरह हमने कल देखा मनेरा में जो है जब आग लगी थी जंगल में, सड़क के ऊपर जो आग लगी तो पुलिस प्रशासन वहां पे पूछा था। खुद जो एसपी उत्तरकाशी अपूर्ण यदुवंशी है उन्होंने कल आग बुझाने की खुद कोशिश की है, भले उन्होंने जो है फायर ब्रिगेड को बुलाया है और वन विभाग को बुलाया है, मगर वो खुद कूदे हैं आग बुझाने के लिए। मेरे साथ अर्श अहमद कुरैशी जी भी जुड़े हुए हैं। अर्श अहमद जी, जली नोट को लेकर प्रशासन की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? आपको बता दें कि अर्श अहमद कुरैशी जी से हमारी बातचीत नहीं हो पा रही है, तकनीकी समस्या के कारण हमारा उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। पुलिसकर्मी जो है वो किसी केमिकल की सहायता से या किसी अन्य तकनीक से उसको देखना चाह रहे हैं कि कितने पुराने ये नोट होंगे और इसकी लगातार इसकी जो तफ्तीश की जा रही है कि नोटों के पीछे क्या कारण रहा होगा कि यहाँ पर थैली में नोट जो अर्ध जले जो नोट यहाँ पर फेंक दिए गए। दरअसल नगर पालिका यहाँ इसी के चलते यहाँ पर जो नोट है वो प्राप्त हुए, जिसके बाद इनको पुलिस के हवाले किया गया। जी, वहीं आगर मालवा में गर्मी को लेकर क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि गर्मी को लेकर लगातार यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 44 डिग्री सेल्सियस जो बना हुआ है, मोतफा का आज 5वां दिन है। इसके बाद आप देख सकते हैं पीछे मेरे थोड़ी सी दूर पर यहाँ पर तालाब है, यहाँ पर जो है गर्मी से राहत लेने के लिए नहाने के लिए पहुंचते हैं तो पशु पक्षियों के लिए भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह पशु पक्षी जो है वो छाए का सहारा लेते नजर आ रहे हैं, लोगों को जो है कूलर के सहारा लेते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ये आलम है कि यहाँ पर गर्मी के चलते जो कूलर है उसका भी शॉर्टेज हो चुका है, क्योंकि इतनी तादाद में कूलर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक दुकानों से बिके हैं कि जिसके बाद अब जो कूलर है वो यहाँ पर इतनी तादाद में दुकानदारों के नहीं बचे हैं। तो गर्मी काफी ज्यादा है, 44 डिग्री सेल्सियस आज का तापमान है और ये स्थिर बना हुआ है। और नौतपा के आज 5वें दिन भी लोग जो है बाजारों में कम देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर बाजारों दुकानदार जो है वो दोपहर के टाइम पे जो है वो गर्मी से बचाव के लिए काफी राहत का। जय आहूजा जी, भोपाल में इस समय गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ऐसे में भोपाल की ओर से भोपाल में प्रशासन की ओर से क्या कुछ किया जा रहा है गर्मी से बचाव को लेकर? बिल्कुल, काफी इस समय अगर बात करें भोपाल की तो 44 डिग्री सेल्सियस इस समय अभी पूरा बना हुआ है। और अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बादल भी छाए हुए हैं, परंतु जो तेज हवाएं गर्म चल रही है इसको लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है कि जितना हो सकता है कि 11 बजे से लेकर 4 से 5 बजे तक घर पे रहे। अगर कोई जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकले, अन्यथा न निकले। जी, वहीं आप सभी का हमारे इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वीआईपी न्यूज़ सभी दर्शकों से अपील करता है कि घर में रहें, घर से तभी निकले जब आपको ज़रूरत हो। गर्मी में सावधानी बरतें। आपको बता दें कि गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वहीं हीट वेव पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। वीआईपी न्यूज़ सभी दर्शकों से अपील करता है कि घर पर रहे, घर से तभी निकले जब आपको जरूरत हो। गर्मी से बचने के लिए सावधानी बरतें। फिलहाल वीआईपी विशेष में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।